ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 से 31। न हि यस्य अन्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्त्रतेज उन्नतम् अस्त्रज्ञ ही अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। सूतुवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुन परवीरः स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्मास्त्रं संदधे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। संयत्यान्योन्नम उभयो तेजसी सरसन्वते आवर्ते रोदसी खम च ववर्धाते अर्क वही वही। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। दृष्ट्वा दृष्ट्वास्त्रितेज तयो तयोस्त्री लोकान् प्रदहन्मः दह्यमाना प्रजा सर्वा सामर्थ्यम अमंसत। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस संवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय समय लगती है। तात्पर्य, तीन लोक हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के सभी वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। इसकी तुलना संवर्तक अग्नि से करने लगे।
अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कि जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने लगे उससे बचने के लिए, और भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो भगवान ने फिर बोलना शुरू किया। भगवान ने बताया पिछले श्लोक में 27 नंबर में कि कार्य किसका है, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि किसने किया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और ये तेज किस प्रकार का तेज है, कहाँ से आ रहा है। भगवान ने सब कुछ बताया अर्जुन को कि ये ब्रह्मास्त्र का तेज है, और इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है अश्वत्थामा। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। और चूंकि अर्जुन एक्सपर्ट थे, सैन्य विज्ञान में दक्ष थे, पटु थे, इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र को के तेज का शमन करो। अर्जुन के पास जो ब्रह्मास्त्र था, भगवान कहते तुम्हारे पास जो ब्रह्मास्त्र है उसके द्वारा इस ब्रह्मास्त्र का शमन करो। केवल एकमात्र यही उपाय है, इसका कोई उपाय नहीं। दूसरे ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही इसको शमित किया जा सकता है। तो ब्रह्मास्त्र कितना प्रचंड है, कितना भयानक है, आगे वाले श्लोकों में बता रहे सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब अर्जुन ने सुना, भगवान से ऑर्डर मिला उनको, इस ब्रह्मास्त्र का शमन करो अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा, तो अर्जुन ने तुरंत क्या किया, पहले जैसे अश्वत्थामा ने शुद्धिकरण का प्रोसेस फॉलो किया था, जल को छू करके और पहले शुद्ध हुए और फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, मंत्रोच्चारण किया। तो मंत्रों का उच्चारण करने में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। जैसे कई प्रकार के मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं या और भी वैदिक मंत्र हैं, तो उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है और स्वच्छता का पालन करने की आवश्यकता है। शुद्ध होकर के स्वच्छ कपड़े पहन करके फिर जो है वो मंत्रों का उच्चारण करना होता है। स्वच्छ स्थान में बैठ करके, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वस्त्र, स्नान करके मन भी स्वच्छ हो, तो ये सब नियमों को फॉलो करना जरूरी है मंत्र उच्चारण के लिए। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है, तो ये इतना सुलभ है, इसको करना इतना आसान है, कहीं भी कैसे भी किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है। इसके लिए शुद्धिकरण का प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता भी नहीं, ये अपने आप में पूर्ण है। जैसे इसका उच्चारण किया जाता है, व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रभावशाली है। लेकिन बाकी मंत्रों में, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने के लिए मंत्रोच्चारण करना है, उसके लिए भी शुद्धिकरण का प्रोसेस फॉलो करना आवश्यक है, जो अर्जुन यहाँ पर कर रहे हैं। अर्जुन ने किया, अश्वत्थामा ने किया। तो अर्जुन ने सबसे पहले अपने आप को शुद्ध बनाया, शुद्ध बनाने के बाद में क्या किया, भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रदक्षिणा की, उनको हाथ जोड़ करके उनकी परिक्रमा करके फिर उन्होंने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। ऐसा नहीं इमरजेंसी है, न तो शुद्धिकरण को फॉलो किया, न परिक्रमा किया भगवान की, और सीधा शुरू कर दिया मंत्रोच्चारण करना। यद्यपि इमरजेंसी थी वहां पर, इतनी भयानक स्थिति हो रही थी, फिर भी तो ब्रह्मास्त्र छूट चुका था उधर से, फिर भी अर्जुन पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर शुद्धिकरण भी कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं और भगवान की प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं। तो भगवान इस तरह से अपने भक्तों के द्वारा एग्जाम्पल सेट करते हैं, कहाँ किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। कितनी ही इमरजेंसी हो, जो डूज एंड डोंट्स है उसको फॉलो करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो फिर अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और इसको छोड़ा। फिर आगे क्या होता है,
तो जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त ब्रह्मांड, समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तो दोनों जब, पहले तो एक ही ब्रह्मास्त्र था, अब दो मिल गए, दूसरा आके उससे टकराया, तो दोनों ब्रह्मास्त्र मिले तो कितनी भयानक स्थिति होगी। तो बता रहे हैं कि जो बाह्य अंतरिक्ष है, यानी पूरे इस ब्रह्मांड का जो अंतरिक्ष है पूरा, और अन्य जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो है वो उस भयानक अग्नि सदृश जो प्रकाश था उससे आवृत हो गए। एक बहुत बड़े बृहद चक्र का, आग का गोला जैसा, जैसे बम विस्फोट होता है तो क्या होता है, आग का गोला ऊपर उठता है ऐसे, उसी तरह से या हम जैसे दीपावली पटाखे छोड़ते हैं बड़े वाले बम, तो क्या होता है, देखते हैं ना, बड़ा सा गोला सा दिखता है, अचानक तेज प्रकाश, तो उसी तरह से बहुत बड़ा भयंकर बड़ा गोला बन गया और पूरे ब्रह्मांड को उसने आवृत कर लिया। इतना उसमें तेज था, इतना प्रकाश था, इतनी अग्नि थी, पूरे ब्रह्मांड को आवृत कर लिया। तो कह रहे हैं कि ये जो अग्नि थी ये प्रलयकालीन अग्नि के समान थी। प्रलय के समय जब प्रलय शुरू होती है तो सूर्य से भी भयंकर अग्नि निकलती है जो सारे लोगों को जला देती है। अभी तो सूर्य पूरी तरह से कंट्रोल में है, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही ताप दे रहा है कि 40 डिग्री आवश्यकता है, 45 की आवश्यकता है, 41, 38 जो भी है उतनी डिग्री तापमान हमें दे रहा है। लेकिन जब प्रलय आती है तब सूर्य भयंकर अग्नि उगलता है और अतिशय तेज होता है उसका, उसको हम सहन नहीं कर सकते, हम 45 से ऊपर सहन नहीं कर सकते। तो उसी तरह से प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य करेंगे, सूर्य के गोले से प्रलय के समय जो अग्नि निकलती है उस तरह से पूरे ब्रह्मांड में भयंकर तेज छा गया। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न उष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। कृपा जी करें कि परमाणु शक्ति का जो विकिरण है, उसका जो प्रकाश है, उसका तेज है, या उसका जो वेव्स है, वो इतनी पावरफुल नहीं है जितनी कि ब्रह्मास्त्र की है। परमाणु शक्ति के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एक ग्रह को नष्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा परमाणु बम की आवश्यकता होगी। एक बम से नहीं होगा काम। तो कोई पूरे ग्रह को नष्ट करना चाहता है तो सारे देशों के बम मिलाने पड़ेंगे, 3-4 हजार होंगे शायद सबके पास मिला करके, ज्यादा होंगे, तो सारे मिलाने पड़ेंगे, फिर भी शायद न हो और ज्यादा उनको बनाने पड़े, तब जाके वो कोई पूरे ब्रह्मांड, इसके पूरे पृथ्वी ग्रह को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन ब्रह्मास्त्र के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता है, इतना पावरफुल है, तो कोई तुलना ही नहीं है ब्रह्मास्त्र की। इस परमाणु बम से कोई तुलना नहीं है, ये तो नगण्य है। एक ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, जबकि एक ग्रह को नष्ट करने के लिए बहुत सारे परमाणु बम चाहिए, असंख्य चाहिए। तो इसकी कोई तुलना नहीं है, ये नगण्य है, एकदम से तुच्छ है। परमाणु बम ब्रह्मास्त्र के समक्ष तुच्छ है। तो इसीलिए ये अतुलनीय है। इसीलिए इसकी तुलना किससे की जा रही है, प्रलय अग्नि के साथ तुलना की जा रही है। प्रलय के समय जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसके साथ तुलना की। 31 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। जब तेज गर्मी होती है तो वैसा ही महसूस होता है कि हम जल रहे हैं, एसी में रहो, कितने कितने जो है उपाय करते हैं बचने के। तो उसी प्रकार जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और उससे जो तेज निकला, उससे पूरे ब्रह्मांड के लोग प्रभावित हुए। ऐसा नहीं केवल पृथ्वीवासी प्रभावित हुए, सभी प्रभावित हुए इससे। वो ऊपर ऊपर के जो उच्च लोक हैं, अधोलोक हैं, मध्य लोक हैं, भूमंडल, और ऊर्ध्वलोक जो स्वर्ग से लेकर सत्यलोक तक, सभी लोगों के जीव इससे प्रभावित हुए, कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। अरे सांवर्तक अग्नि का स्मरण हुआ है सभी लोगों को। तो प्रलय के समय जो अग्नि होती है, इसको सांवर्तक अग्नि बोलते हैं, उसका स्मरण हुआ है।
सभी ने सोचा कि अब क्या बात है, प्रलय आने वाली है। जैसे जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, 36,000 वर्षों तक तपस्या किया, तो उसके शरीर से दिव्य अग्नि और प्रकाश असहनीय तेज निकल रहा था उसके शरीर से। पूरे ब्रह्मांड में जो है ऐसा तेज छा गया। देवता जो है, ब्रह्मा जी तक नहीं पहुंचा वो प्रकाश या वो तेज, लेकिन देवताओं के लोक तक पहुंच गया, नीचे वाले देवता तक। वो सब घबरा गए कि क्या हो रहा है। वो सब भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। उसी प्रकार जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष माता की गोद, माता के गर्भ में थे, माता दीदी के, तब भी वो गर्भ में थे, उनके गर्भ में होते हुए इतना प्रभाव था उनका कि पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छाने लग गया। सूर्य की लाइट धीरे 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 कम होने लग गई। उस समय भी सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ये क्या बात है, ये सब क्यों हो रहा है, किसका प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी इनको पूरी स्टोरी बताते हैं कि क्या हुआ। दीति के गर्भ में जो दो हैं, जय विजय, असुर के रूप में जन्म लेंगे। तो कोई भी ऐसी बड़ी घटना होती है तो पूरे ब्रह्मांड के जीव इससे प्रभावित होते हैं। रूपा जी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं अंत में, कि कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है। श्लोकों से प्रमाणित हो रहा है कि कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है। प्रत्येक ग्रह में जीव सर्वगत है। भगवान गीता में जीवात्माओं के लिए कहते हैं सर्वगत है। सभी जगह पर जीवात्माएं, ऐसा कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। हवा में भी है, हवा में भी जीव होते हैं, अग्नि में भी होते हैं। अब तो वैज्ञानिक भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अग्नि में भी जीवाणु होते हैं। उनका शरीर जो अग्नि शरीर होता है, वो अग्नि से जलते नहीं, शरीर उनका अग्नि से ही बना है। जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारा शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। ज्यादातर पार्ट इसमें पृथ्वी और जल है। और दूसरे दूसरे ग्रहों पर जो जीव रहते हैं उनका शरीर उन तत्वों से बना है। जहाँ पृथ्वी तत्व नहीं है, उनका शरीर, वहां रहने वालों का शरीर पृथ्वी तत्व से नहीं बना है। जो वहां का जो तत्व है उससे बना हुआ है, तभी वहां पर रह सकते हैं। अब हम सोचे हम चांद पे चले जाएं, हम स्वर्ग पे चले जाएं, इम्पॉसिबल है। हम वहां जाके रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा शरीर वहां रहने के लायक है ही नहीं। हम इस पृथ्वी पर भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ नहीं रह सकते। पानी के अंदर कई किलोमीटर तक गहराई है पानी की, अभी तक कोई नाप नहीं पाया कितने किलोमीटर तक है। तो मनुष्य जो है वो कितने फीट तक नीचे जा सकता है, कितने किलोमीटर जा सकता है बिना कुछ कवर किए। कुछ फीट तक जा सकता है। उसके बाद में प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। भले ही हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था तो कर ली हमने, लेकिन वहां पर फिर भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है। लेकिन वहां भी जीव हैं, वहां भी जीव रह रहे हैं। कई कई किलोमीटर नीचे तक जीव रह रहे हैं। तो इसका मतलब उनका शरीर अलग प्रकार का बना हुआ है। हमारा शरीर वैसा नहीं है, हम वहां जाकर के घंटे 2 घंटे भी रह जाए, ऐसा शरीर हमारा नहीं। लेकिन वो लोग वहां पर रह रहे हैं इतनी गहराई में जाकर के। और भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जैसे जो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक है, वहां पर भी रहते हैं, वहां पर भी जीव रहते हैं। पोलर बियर है, 6 महीने तक सोता है। क्या हम 6 महीने तक सो सकते हैं? नहीं सो सकते। यानी हमारा शरीर अलग प्रकार का है, उसका शरीर अलग प्रकार का है। हम 7-8 घंटे से ज्यादा, 10 घंटे से ज्यादा अगर सो जाएंगे तो पूरा हमारा शरीर अकड़ जाएगा, हमारी हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन पोलर बियर है वो 6 महीने तक सोता है कंटिन्यू, फिर भी वैसे एक्टिव रहता है। तो इसका मतलब उसका शरीर अलग प्रकार का है। यद्यपि वो भी पृथ्वी पर है, हम भी पृथ्वी पर है, एक ही ग्रह पर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एनालिसिस करेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारा शरीर और उन जीवों का शरीर अलग अलग प्रकार का है। तो जब यहाँ पर इतना डिफरेंस है, पृथ्वी पृथ्वी ग्रह पर इतने प्रकार के जीव हैं, और इतना डिफरेंस है उसमें कि एक जीव दूसरे के एनवायरनमेंट में नहीं फिट हो सकता। वो हमारे एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो सकता, हम उसके एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो सकते। तो दूसरे ग्रहों पर हम कैसे जाके रह सकते हैं? इम्पॉसिबल है कि हम वहां चांद पे चले गए, चांद पे जाकर के हमने ये कर दिया वो कर दिया, या वहां जाकर के हम प्लॉटिंग कर रहे हैं या प्लॉट बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो कितनी सच्चाई आप खुद ही समझ सकते हैं। विचार करना चाहिए इन सब चीजों पर।
और फिर जब कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं लगा, तो कह देते कि वहां सब कुछ है ही नहीं, वहां पर कोई जीव नहीं है। तो जो वहां रहने वालों वाले लोगों के शरीर अलग प्रकार के हैं, तो उनको उनकी आंखें भी अलग प्रकार की हैं। वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, ऐसा भी हो सकता है। हमारी आंखें जो है, वहाँ वो लोग ही हमें नहीं दिख रहा है, उस लोग के लोगों को हम कैसे देखेंगे? अब स्वर्ग लोग हमें दिखाई नहीं देता है इन आंखों से, जबकि बताया गया कि स्वर्ग लोग सबसे नजदीक का ग्रह है पृथ्वी पर, उसको हम नहीं देख पा रहे। चांद को हम देख पा रहे हैं, चंद्रमा भी स्वर्ग ग्रह में आता है, सूर्य भी स्वर्ग में आता है। अब सूर्य पर तो अग्नि अग्नि है, भयंकर अग्नि है, तो क्या वहां जीव नहीं है? वैज्ञानिक कहते हैं वहां जीव नहीं, वहां भी जीव है। सूर्य देव विवस्वान का वर्णन कितनी बार सुन चुके हैं। भगवान ने सबसे पहले गीता का ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया, जो सूर्य ग्रह के राजा है, अभी भी हैं। तो इन सब चीजों पर विचार करेंगे, तब हम समझ पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों ने आकर के, कुछ विदेशी जो दार्शनिक थे, उन्होंने आकर के हमारे ग्रंथों को पढ़ा, और पढ़ करके फिर वो समझ गए कि वास्तव में ये सब सही है, सत्य घटनाएं हैं। लेकिन भारतीय लोगों को कैसे बेवकूफ बनाए, भारतीय लोगों को गुलाम कैसे बनाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना तर्क दे करके और इस तरह से बता दिया कि ये सब माइथोलॉजी है, ये सब मिथ्या है, फॉल्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। और हम सब ने उसको मान लिया। हमारे ऋषि मुनियों ने आज तक क्या कहा है, भगवान ने क्या कहा है, उसको तो साइड कर दिया। और कोई एक साधारण व्यक्ति आया हमें बेवकूफ बनाने के लिए, और उसने आकर जो स्टेटमेंट दिया उसको हमने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। कितनी बड़ी मूर्खता है। उसने कहा सब कुछ माइथोलॉजी है, और हमने इसको मान लिया माइथोलॉजी है, हम विश्वास नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है पूरी तरह से सत्य है। शास्त्रों में जो जो घटनाएं दी गई है, जो स्थान दिए गए जहां जहां घटनाएं हुई हैं, वो स्थान आज भी मौजूद है। कितने ऐसे स्थान जो हम भागवत में पढ़ते हैं, वो स्थान अभी भी मौजूद है सब जगह पर। द्वारका नगरी है, अयोध्या नगरी है, राम सेतु है, श्रीलंका है, गिरिराज गोवर्धन है, हिमालय पर्वत है, क्या नहीं है? जो कुछ बताया गया सब कुछ तो है। इवन इवन आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है, वो खुद उसको बता रही है। गूगल पे जाके आप डालो, सारी चीजें सब बता रही है, सारी लोकेशन बताएगी, बताएगा। तो फिर जब इतनी चीजें सही हैं, तो क्या बाकी चीजें सही नहीं होगी? कहीं पर अगर 100 बातें सही लिखी हैं, तो बाकी की 100 बातें या 50 बातें हैं, वो क्या सही नहीं है? उसको नहीं मानेंगे, वो सब तो फॉल्स है। तो हमें बहुत बड़े तरीके से, बड़े लेवल पे बेवकूफ बनाया गया है। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी अगर हम समझ जाएं और शास्त्रों को पढ़ना शुरू करें, और इन पे विचार करना शुरू करें, इसको समझने का प्रयास करें, सुनना शुरू करें शास्त्रों के विषय में, भगवान के विषय में, तो अभी भी सुधार हो सकता है। अभी भी हम काफी हद तक सेफ हैं, बच सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। जिन जिन लोगों की लाइफ जा चुकी है, बीत चुकी है, या जो मर चुके हैं बिना शास्त्रों का अध्ययन किए, बिना जो है ये सब जाने, वो सब तो उनकी तो बहुत बुरी दशा हो चुकी है। तो हम, हमारे पास समय है अभी भी कि हम खुद भी बचें और लोगों को बचाएं, लोगों को जानकारी दें। रूपा जी यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, सभी ग्रहों पर जीव है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऐसी ऐसी जगह है जहां पर हम जाकर नहीं रह सकते हैं, कि वहां पर दूसरे जीव रह रहे हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे ग्रह जहां पर हम जाकर के नहीं रह सकते, वहां पर दूसरे जीव रहते हैं, उस ग्रह के जीव रहते हैं। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी, पढ़ते हैं ब्रह्मा जी का जो शरीर है, वो बुद्धि तत्व से बना है। अब बुद्धि तत्व को हम नहीं देख सकते इस आंखों से, मन बुद्धि अहंकार। हम आकाश तत्व को नहीं देख सकते हैं, जो स्थूल तत्व है 5 तत्वों में से। तुम सूक्ष्म तत्व को कैसे देखेंगे? सटल एलिमेंट्स को नहीं देख सकते। तो ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि तत्व से बना है, हम कैसे देख सकते हैं? इंटेलिजेंसी को हम नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार से अलग अलग जो देवता हैं, हमारे से ऊपर जो स्वर्ग लोक के देवता हैं, उनका शरीर जो है उसमें मिट्टी और जल नहीं है, और वायु अग्नि आकाश से बना हुआ उनका शरीर है।
तो उनको इन आंखों से हम नहीं देख सकते देवताओं। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों के लोगों के जो शरीर है वो अलग अलग प्रकार के बने। तो अपने हम अपना जो है एक्सपेरिमेंट करके, जैसे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करके बोल देते हैं उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और कह दिया कि ये नहीं है ये है, और हम उसको बेवकूफों की तरह मान लेते हैं, हम शास्त्र अध्ययन नहीं करते। और वही वैज्ञानिक जो है वो थोड़े टाइम बाद दूसरा स्टेटमेंट, अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं पुराने वाला, कि नहीं नहीं उसमें तो ये त्रुटि रह गई थी, उसमें तो ये था। फिर वो तीसरा वैज्ञानिक, दूसरा वैज्ञानिक आता है, वो कहता है नहीं उस सिद्धांत में ये कमी थी, एक वास्तविकता ये है। तो क्या वास्तविकता है कुछ पता नहीं। इवन हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा प्रकार की थ्योरी दी है। तो वैज्ञानिक अगर एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं, परीक्षण करके बता रहे हैं, परीक्षण करके बताने का मतलब है कि सबका परीक्षण जो है, सबने परीक्षण किया, वो एक ही नतीजे पे पहुंचना चाहिए था। 250 प्रकार की थ्योरी क्यों आई, 250 प्रकार से ज्यादा की प्रकार की थ्योरी क्यों आई, सबको एक ही नतीजे में आना चाहिए था कि हाँ सृष्टि की उत्पत्ति इससे हुई। लेकिन सबके अलग अलग मत है। इसका मतलब वो सब अपने 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 नजरिए से बता रहे हैं, अपना अपना अंदाजा लगा करके बता रहे हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का कि हाँ ये प्रूफ है मेरा। अगर प्रूफ हो तो फिर बाकी सब जो है वो भी अपना अपना प्रूफ अलग अलग सबके पास हो, अलग अलग कैसे हो सकता है, सबका प्रूफ एक ही होना चाहिए। मान लो सामने कोई वस्तु पड़ी है, मेरे सामने एक कुर्सी पड़ी है, चेयर पड़ी है, मुझे चेयर दिख रही है, तो बाकी लोग जो हैं उन सबको चेयर ही दिखनी चाहिए, बाकी सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। या इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे ये करताल है, करताल कैसे बनती है, फैक्ट्री में कैसे बनती है, इसका एक ही प्रोसेस होता है, ऐसी बड़ी अलग अलग प्रोसेस है। एक व्यक्ति कहते हैं ऐसे बनती है, व्यक्ति कहते हैं ऐसे बनती है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा कहते हैं ऐसे बनती है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब उनके आपस में मत मिल नहीं रहे हैं, और वो अपना अपना वो झंडा ऊंचा करने के लिए अपना अपना मत देते हैं। ये सब बेवकूफ बनाने वाले काम है। और जब उनको कुछ नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया, देखा कुछ समझ में नहीं आया, लोगों को कैसे सेटिस्फाइड करें, तो उन्होंने लास्ट में क्या कहा, बिग बैंग, कि बिग बैंग थ्योरी, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उससे ये निकला, उससे ये हुआ, उससे ये हुआ, उससे ये हुआ, अंत में उन्होंने ये थ्योरी दे दी, जो पूरी तरह से फॉल्स है। वो धमाका हुआ, किसने देखा धमाका हुआ, उनके पास क्या प्रूफ है कि धमाका हुआ। वो धमाका हुआ तो धमाका किया किसने, वहां को लाइटर जलाई किसी ने, माचिस दिखाई, कैसे धमाका हुआ, अग्नि कहाँ से आई धमाका करने के लिए, या स्पार्किंग कहाँ से हुई, या तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी, स्पार्किंग हुई उसमें, है, तब धमाका हुआ। उनका गैसों का बहुत बड़ा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी है कुछ गैसें थी, और वो गैसों गैसों में धमाका हुआ, और धमाका होने से सब बन गया। तो पहली बात गैस कहाँ से आई, किसने बनाया उसको। चलो मान लिया वहां पे गैस थी ऑलरेडी पहले से, तो उसको किसने उसको जलाया, किसने उसको तीली दिखाई या लाइटर दिखाई, कोई प्रूफ नहीं। पूरी तरह से जो है बनावटी बातें हैं सारी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। जो अल्प बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, वो इस तरह के तर्क देते हैं, इस तरह के अपने अपने स्टेटमेंट देते हैं कि बाकी ग्रहों पर जीव नहीं रहते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि सभी ग्रहों पर जीव रहते हैं, सर्वगत है। तो पूरी तरह से प्रमाणिक है, इसमें किसी तरह का शक, कोई डाउट नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, वैदिक शास्त्रों में जो लिखा है, वो सब कुछ ऑथेंटिक है, 100% सही है। तो इसको इसी तरह से हम स्वीकार करेंगे कि जो इसमें लिखा है, एक एक शब्द, इसका एक एक अक्षर जो है वो सही है, तभी हम सही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं। नहीं, ये सही है ये नहीं है, अर्थ को कुट ना आए, जो हमें अच्छा लगा वो तो सही है, यानी जिस पे हमारा बस नहीं चल रहा है उसको गलत साबित कर लेंगे, वो तो सही है उसको स्वीकार कर लिया, और जिसको हम गलत साबित कर सकते हैं वो सही नहीं है। मुर्गे का आगे का भाव एक्सपेंसिव है, आगे का जो पार्ट है वो एक्सपेंसिव है, इसको छोड़ दो,
काट के फेंक दो, पीछे का जो भाग है मुर्गी का वो कुछ देने वाला है, उपादेय है, उसको ले लो, रोज अंडा मिलता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पूरी मुर्गी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव भी, उसको खिलाना भी पड़ेगा, तब जाके अंडा मिलेगा। तो उसी तरह से वैदिक शास्त्रों को पूरी तरह से एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा, बिना तोड़े मरोड़े, तब हम सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण।